हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम मॉडल वर्ब को थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या मॉडल वर्ब होते हैं, तो इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसमें हमने कवर की थी बी, डू, हैव, ये सब कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब, आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब कितनी होती हैं आपको, मतलब कौन कौन सी होती हैं। आप कुछ नहीं, दो वर्ब ऐसी होती है हमारी जिसमें मॉडल वर्ब में कंसीडर करते हैं, जो हमारी फ्यूचर में यूज होती हैं। कौन सी? विल और शैल। ये कहाँ पर यूज होती हैं? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में बाद में की जितनी रिमेनिंग जितनी हमारी बची हुई वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स, वो कभी फ्यूचर टेंस में नहीं यूज होती हैं। ये ध्यान आपको बात रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जितने रिमेनिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये जितनी हमारी वुड, ये हमारी कभी फ्यूचर में यूज ही नहीं होती। फ्यूचर टेंस में वो हमारी पास्ट की चीज़ें बता सकती हैं, या फिर मोस्टली हमारी जो हैं वर्ब्स वो प्रेजेंट की चीज़ें बताती हैं। ठीक, इनको मॉडल वर्ब को, जो हमारी मॉडल वर्ब हैं, एक तरीके से इनको क्या कहा जा सकता है, जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं बच्चा, मॉडल वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी वर्ब। इमेजिनरी वर्ब, यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ब। ठीक, इमेजिनरी वर्ब बताओगे क्यों बोल रहे हो? इमेजिनरी वर्ब बोलने का मतलब क्या लॉजिक है? इमेजिनरी वर्ब इसलिए बोल रहे हैं, मान के चलो एक सेंटेंस लिख रहे हैं, प्रूव करेंगे विद एग्जाम्पल। आई शैल गो टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस लिखा, आई शैल गो टू मार्केट। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? मैं बाजार जाऊंगा। तो यही हमारा हिंदी है इसकी, या नहीं है? इसमें आप श्योर हो कि जाओगे? मान के चलो आप बाजार जा रहे हैं, यानी आप ना मानो मैं मानता हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैं बाजार पहुँच ही नहीं पाया। तो मैं इमेजिन चीज़ों को कर रहा, शायद मुझे देर हो गई, बाज़ार में पहुंच ही नहीं पाया, शायद दूसरा काम आ गया, हमें बाज़ार में कैसे जा पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर टाइम मिलेगा मुझे तो चला जाऊंगा, नहीं टाइम मिलेगा तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो यही एक हमारा मतलब टॉप कॉन्सेप्ट है जिसको हम इमेजिनरी वर्ब बोल सकते हैं। इमेजिनरी वर्ब को लेकर आप कितना श्योर शॉट हो कि आप जाओगे? कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, नहीं जा पाओगे। कोई काम इससे भी ज़रूरी आ सकता है, नहीं जा पाओगे, या मैं नहीं जा पाऊँगा। तो इसी को हम क्या, इमेजिनरी वर्ब, हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। बता दूं, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगली क्लास में ये चीज़ें बताऊँगा, तो मैं बताऊँगा, उससे पहले शायद मुझे कुछ हो गया, मैं कैसे बता पाऊँगा चीज़ों को? या मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं कैसे चीज़ों को बता पाऊँगा? शायद इंटरनेट चलना बंद हो जाए, कैसे मैं चीज़ों को बता पाऊँगा? तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? इमेजिनरी वर्ब, जो हमारी विल और शैल होती हैं। इनको मोस्टली हम रखते हैं इसमें, विल और शैल। ये हमारी क्या, इमेजिनरी वर्ब होती हैं। इसमें चीज़ों को सिर्फ इमेजिन किया जाता है, काल्पनिक चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं? काल्पनिक।
काल्पनिक वर्ब हैं हमारी, सिर्फ कल्पना ही करते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। बाद बाकी इतना शॉर्ट हो आप इसको लेकर के, वो तो सभी को पता है कि एक ऐसे कहावत है, द सेइंग गोज कि डेथ विदाउट डेथ, मतलब जो हमारी है वो बिना वार्निंग के आती है, डेथ कम्स विदाउट वार्निंग। तो यही है हमारा कि कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए इसको क्या इमेजिनरी वर्ब बोलते हैं। फ्यूचर का तो भरोसा ही नहीं है, क्या कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या, और ये चीज़ें क्या एक्शन की बताती, हमें अभी का भरोसा नहीं, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं इसके बाद क्या हो, तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, विल और शैल को इमेजिनरी वर्ब। आप मानते हो या नहीं मानते हो, मैंने प्रूव करके दिखाया, आप मानते हो या नहीं मानते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, शायद इस तरीके से कोई बताया, मुझे तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे फील हुआ कि ये शायद विल शैल जाऊँगा आऊँगा, ये तो कल्पना सिर्फ हम कर रहे हैं। मैं किसको लेकर, आप कितना श्योर शॉर्ट हो कि ये हमारी जो जाऊँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तो नहीं हूँ। आपको जो लगता है, मतलब मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी बता दिया है, आप इसको लेकर कितना श्योर हैं ये आप खुद बताएंगे। इन चीज़ों को, इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं कवर करूँगा विल और शैल को। जो विल शैल होता है ये किसके साथ आता है, फ्यूचर टेंस के साथ में, ये यहाँ पर लिख रखा ऑलरेडी। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जो विल शैल होती हैं इनके बाद में जो मेन वर्ब हमारी आती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छे से बात ध्यान रखने के साथ में ये भी ध्यान रखना, जो हमारी मॉडल वर्ब होती हैं इनके भी साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी 100%, 99 नहीं 100%, इसको लेकर मैं श्योर हूँ। ठीक, इसके साथ में हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। बात हम कर ले रहे हैं विल और शैल की। एक्चुअली विल शैल का यूज कहाँ पर करते हैं, विल का यूज, शैल का यूज हम देख लेते हैं। शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में। जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तब हम विल का यूज शैल का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हमारी कोई भी कुछ भी वो सब्जेक्ट आए हमारे, रिमेनिंग सब्जेक्ट, रिमेनिंग, यहाँ पर हमारा थोड़ा गलत हो रहा था, रिमेनिंग, रिमेनिंग जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ में हमारा क्या आएगा, विल आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी, 100% नहीं सही है, 100% नहीं सही है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसको आपको बताएंगे 100% कैसे नहीं, आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा। सर जी आई वी के साथ में तो शैल ही आता है, बाद में कि विल के साथ में तो और सब आ ही जाएंगे। इसके साथ में तो दो ही हमारे सब्जेक्ट आते हैं ना आई वी के साथ में, लेकिन नहीं, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अब मान के चलो, इनको इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताओगे कौन सी वर्ब आएगी। आई, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, गो टू मार्केट, मार्केट टुमारो, टुमारो। ठीक, आप बताओगे यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, हमें इंडिकेशन कैसे मिल रहा है आप शायद बता सकते हो। ठीक, ये फिल करो, बहुत आसान है, हमें उम्मीद है कि आपको आना भी चाहिए। टुमारो की बात कर रहा है तो हमारा फ्यूचर की बात हो रही, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, शैल आएगा, ये आपकी लैंग्वेज में। ठीक, आ तो विल भी सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी नहीं कंफ्यूज करेंगे, आगे बताएंगे। तो इंडिकेशन हमें यहाँ से मिलता रहता है। एक सेंटेंस नोट कर रहे हैं कि एग्जाम्पल नोट करो कि ही
ही, यहाँ पर स्पेस रहेगा, गो टू मार्केट टुमारो। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आ जाएगा। ठीक, इसके साथ में आपको क्या करना है, ये हमारी चेंज कब होती हैं, चेंज होंगी। अब यहाँ पर मान के चलो विल कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या मैंने सेल कर दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अब कब सही, क्या कंडीशन है हमारी, एक तरफ हम लिखेंगे विल, एक तरफ लिखेंगे शैल। आपको पता होगा इसके साथ में क्या हमारा आता है, ही, सी, यू, इट, दे, और नाउन भी हमारे आते हैं तो ईटीसी कर लेंगे यहाँ पर। इसके साथ में हमारी कौन सी वर्ब आती हैं, आई और वी। ये ध्यान रखना, इनको एक्सचेंज हम किस कंडीशन पे कर सकते हैं, आई को वी के साथ में ला सकते हैं और सेल को ही, सी, इनके साथ में। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, जहाँ पर कंपल्सन दिखाया जा रहा हो, कंपल्सन, जहाँ पर शो कर रहा हो हमारा थ्रेट, थ्रेट यानी कि धमकी, जहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा हो, आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा हो। ठीक, तो ये हमारे कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पर हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। कंपल्सन क्या मतलब, ज़रूरी चीज़ें दिखाई जा रहा हूँ, थ्रेट का मतलब जहाँ पर धमकी दी जा रही है, फोर्स का मतलब जहाँ पर बलपूर्वक काम करवाया जा रहा हो, वहाँ पर हमारा फ्यूचर में चीज़ें होनी चाहिए। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ही विल गो टू मार्केट, वो कल बाज़ार जाएगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, थोड़ा एम्फेसाइज किया जा रहा कि मैं कल बाज़ार जाऊँगा, थोड़ा मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा हो, फोर्स दिया जा रहा हो कि मैं जाऊँगा ही विल, सॉरी, ही शैल गो टू मार्केट टुमारो, ये भी हमारा गलत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा फोर्स किया जा रहा है कि मैं अवश्य ही जाऊँगा, इस तरीके से मान लो इस सेंटेंस को। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम विल को शैल से रिप्लेस कर सकते हैं और शैल को विल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, बस शायद इसमें इतना ही बताने के लिए था। शायद एग्जाम्पल एक दो आप बना के कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन से होंगे। थैंक यू।